फाइन पीपल, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझने लायक टॉपिक है जिसमें सोचना पड़ता है। ठीक है, सोचने वाला टॉपिक है। एक सिचुएशन को लेकर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हमारे सामने दो सिचुएशंस हैं। सोचो तुम साइकिल चला रहे हो, राइट? दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। सो अगर मैं पूछूं कि कौन से केस में साइकिल चलाना ज़्यादा मुश्किल हो, केस 1 या केस 2? केस 2 ज़्यादा, वेरी ऑब्वियस आंसर है। बट मैं जानना चाहूँगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि केस 2 में साइकिल चलाना ज़्यादा मुश्किल होगा। उस पर फोकस करते हैं। क्यों केस 2 में साइकिल चलाना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? अपना आंसर अच्छे से फ्रेम करके बताओ। कोई अननोन वर्ड नहीं चाहिए मुझे, एकदम कॉमन मैन्स लैंग्वेज में समझाओ। मैं बताता हूँ। मुझे पता है तुमको समझ में आता है, बस मैं तुम्हारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि केस 2 में जो पहाड़ का ढलान है, ढलान समझ में आता है? हाँ, इस केस में ढलान क्या है? ज़्यादा है। इस केस में ढलान क्या है? कम है। तो ढलान ज़्यादा है तो इसमें चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होगा, और यहाँ पर ढलान कम है, इसमें चलाना साइकिल आसान होगा। तो ये जो ढलान है, ढलान इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं स्टीपनेस। क्या बोलते हैं? स्टीपनेस। ढलान हिंदी में क्या लिखेंगे? DH, ढलान, राइट? इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? स्टीपनेस। या इसका दूसरा नाम जो हम बहुत यूज़ करेंगे वो होगा स्लोप। क्या यूज़ करेंगे पीपल? स्लोप, है ना? तो ये जो ढलान है, इंग्लिश में हम इसको क्या बुलाते हैं? स्टीपनेस। और आगे जाके हम इसको क्या बुलाएंगे? स्लोप। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा स्टीपर होगा, जितना ज़्यादा ढलान होगा, स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। स्टीपनेस एंड स्लोप मीन्स द सेम थिंग। स्टीपनेस ज़्यादा मतलब स्लोप भी क्या है? ज़्यादा। इज इट मेकिंग सेंस पीपल? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो, वो देना। सोचो ये प्लेन सरफेस है, इसमें अगर ये इसको रख दो, ये मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। तो लेट्स से दिस इज एन इंक्लाइन सरफेस। दिखाई दे रहा है सबको? इसमें अगर इसको रख देता हूँ, क्या ये नीचे आएगा? अच्छा, आई वॉन्ट यू टू फोकस कि ये कितना तेज़ नीचे आ रहा है, राइट? देखा ये केस? सेकेंड केस में मैंने इसको ऐसे बना दिया। फर्स्ट केस में थोड़ा फ्लैट था, सेकेंड केस में मैंने थोड़ा इसको, इसके ढलान को बढ़ा दिया, इसकी स्टीपनेस को मैंने बढ़ा दिया, स्लोप बढ़ा दिया। अभी देखो, इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो ज़्यादा तेज़ जल्दी आ रहा है, नहीं आ रहा है? इज इट नॉट कमिंग फास्टर पीपल? इज दैट क्लियर पीपल? ओके। सो ये जो ढलान होता है, ये जो स्टीपनेस होता है, तो ये तुम्हें ये भी बताएगा कि हाउ क्विकली थिंग्स कैन चेंज। बात समझ में आ रहा है? ये ढलान या स्लोप तुम्हें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि चीज़ें, इन दिस केस सेकेंड केस का ढलान ज़्यादा था तो वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा था। समझ में आया? आगे जाके हम इसी कॉन्सेप्ट से ये देखेंगे कि कोई चीज़ कितना तेज़ चेंज होगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्टीपनेस को देख हम इस चीज़ को डिड्यूस करने का कोशिश करेंगे कि कौन सा चीज़ कितना तेज़ चेंज हो रहा है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी देखो, हाउ फास्ट थिंग्स आर चेंजिंग। इफ़ आई से हाउ फास्ट थिंग्स आर चेंजिंग, सोचो तुम किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, सोचो तुम्हारे घर के, इंडिया के किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, तुमने लिफ्ट का ये जो बटन है वो दबाया, और तुमने देखा कि हर एक सेकेंड में वो एक डायल होता है ना, जिसमें फ्लोर का नंबर आता है 1 2 ऐसे करके है। तो तुमने दबाया और तुमने देखा कि हर एक सेकंड में 2 फ्लोर्स करके चेंज हो रहा है। कितना फ्लोर्स? 2 फ्लोर्स। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? दूसरा सिचुएशन समझो। सोचो कि तुम सिंगापुर गए हुए, बहुत ही एडवांस्ड कंट्री है, वहाँ पर तुमने लिफ्ट में तुम घुसे और उसमें तुमने बटन दबाया और तुम देख रहे हो कि इस बार एक सेकंड में 10 फ्लोर्स चेंज हो रहा है, 10 फ्लोर्स। बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, इज दैट क्लियर? देखो, इसमें भी ना हम स्लोप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि फर्स्ट केस का स्लोप कम है। मैं वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर या डायग्राम के हिसाब से नहीं बता रहा। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक चीज़ कितना फास्ट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर चीज़। यहाँ पर मैंने किसके चेंज के बारे में डिस्कस किया? मैंने यहाँ पर फ्लोर्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स जो चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया है कि एक सेकेंड में कितना सारा फ्लोर्स कवर हो रहा है। फर्स्ट केस में कितना था? 2 फ्लोर्स इन 1 सेकेंड। पर सेकेंड केस में उसी एक सेकेंड में 10 फ्लोर्स कवर हो रहा था।
तो सेकंड केस का स्लोप हम लोग क्या बोलेंगे, ज़्यादा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स ये जो है दैट इज चेंजिंग फास्टर एज कंपेयर टू दी फर्स्ट केस, जहाँ पर एक ही सेकंड में कितना फ्लोर चेंज हो रहे थे, 2 ही फ्लोर चेंज हो रहे थे, लेकिन सेकंड केस में उसी एक ही सेकंड में 10 फ्लोर्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ फ्लोर्स को y मान सकते हैं और टाइम को x मान सकते हैं। x कितने से बदला, 1 सेकेंड, तो y कितने से बदला, 2 फ्लोर इन द फर्स्ट केस। कुछ तो बोलो पीपल। सेकेंड केस में हम x को क्या मान सकते हैं, टाइम। टाइम कितने से चेंज हुआ, 1 सेकेंड, बट y के वैल्यू में कितना चेंज आया, 10। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर पीपल? यहाँ पर भी ना स्लोप का ही कॉन्सेप्ट है। तुम्हें पता है ढलान कैसे मेजर करते हैं? यहाँ पर अगर तुम देखोगे, अगर हम इस तरफ ट्रैवल करेंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, सब्सिक्वेंटली कॉन्सिक्वेंटली y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। देखो इस बात को समझना, इस बात को समझना, यहाँ अगर मैं x यूनिट्स आगे जाता हूँ उसमें जितना y का इंक्रीजमेंट आएगा, इन दिस केस उतना ही डिस्टेंस x अगर मैं आगे जाता हूँ तो y का इंक्रीमेंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? तो स्लोप या स्टीपनेस तुम्हें घुमा फिरा के या सीधा सीधा यही बताता है। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? कि स्लोप या स्टीपनेस तुम्हें घुमा फिरा के क्या बताता है कि हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। तुमने क्यों कहा कि इसका स्टीपनेस ज़्यादा है? ये तो हमारा कॉमन सेंस का एक फीलिंग आता है कि ये ढलान ज़्यादा है, स्टीपर है, पर उसी चीज़ को अगर थोड़ा सा और तोड़ के अंदर जाके समझने का कोशिश करो तो तुम्हें x एंड y के वेरिएशंस को देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम x यूनिट्स आगे जाते हैं तो ये पहाड़ जितना बढ़ता है, जितना हाइट उसका इंक्रीज होता है, इस पहाड़ का हाइट x यूनिट जाने से उससे कम इंक्रीज होता है। दैट इज द रीजन इट हैज़ गॉट ए लेसर स्लोप and this has got a higher slope. Is that clear people? So when will you say the slope is larger? When the change in y is more as compared to x in one case as compared to the other case. That means how fast y is changing with respect to x. In case 1, in this case, the change of y with respect to x is lesser as the rate of change of y with respect to x in this case. Here y is changing faster, the height is increasing faster. In this case the height is not increasing so fast as compared to case 2. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? तो स्लोप या स्टिफनेस फिजिकली हमें यही बताता है। तो ये हम फिजिक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सोचो तुमने एक ग्राफ बना दिया। क्या बनाया? ग्राफ। लड़े से तुमने यहाँ पर ग्राफ बनाया पोजीशन वर्सेस टाइम, और ग्राफ फॉर एग्जांपल दिखने में ऐसा है O2A। दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। क्या इस कहानी में क्या मैं पोजीशन को y जैसा ट्रीट कर सकता हूँ, y एक्सिस में प्लॉट कर? क्या मैं टाइम को x जैसा ट्रीट कर सकता हूँ? क्या मैं ये ग्राफ में ब्रेगांको, क्या मैं इस ग्राफ में ये बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर ये लिखा है कि विद टाइम पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है ना? टाइम 1 सेकेंड में कितना पोजीशन हम माप के बता सकते हैं। जब 2 सेकेंड था तब पोजीशन क्या था, माप के बता सकते हैं, वाई का वैल्यू बता सकते हैं। बट स्लोप तुम्हें क्या बताएगा? कैन यू गेस? स्लोप तुम्हें क्या बताएगा? स्टीपनेस तुम्हें क्या बताएगा? स्टीपनेस या स्लोप तुम्हें ये बताता है कि वाई कितना क्विकली चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि इस केस में अगर मैं बोलूँ वाई कितना चेंज हो रहा है क्विकली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं ये कहूँगा कि पोजीशन कितना फास्ट चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम वेलोसिटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? वेलोसिटी। वी कॉल इट एज वेलोसिटी। सो इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ वी हैव प्लॉटेड पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट व्हाट डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट? स्लोप इन जनरल टेल्स यू हाउ वन क्वांटिटी इज चेंजिंग, हाउ फास्ट one quantity is changing with respect to the other quantity. In this case, the slope of this graph will tell me how fast position is changing with respect to what? Time. And from the previous knowledge we know that this is nothing but what? Velocity. बात समझ में आ रहा है? This is how the concept of slope will be very useful in physics. समझ में आया? तो इस पूरे कहानी को अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ, बेगान को सीधा होकर बैठ दो, अच्छे से बैठ। शॉर्ट में बताना चाहूँ तो स्लोप या स्टीपनेस ढलान को बताता है। किसको बताता है? ढलान को। नॉर्मल लाइफ में जो जिस तरीके से हम लोग ढलान को फील करते हैं, स्लोप को फील करते हैं, स्टीपनेस को फील करते हैं, स्लोप हमें वही डाटा बताता है। और इसी चीज़ को हम फिजिक्स में कनेक्ट कर देंगे
क्योंकि ढलान हमें ये बताता है कि हाउ y इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी अगर वो पोजीशन वर्सेस टाइम है तो तुम ये पता कर पाओगे कि हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उस ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देगा, कितना कितना तेज वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप को ही हम क्या बुलाएंगे, एक्सेलरेशन। थोड़ा फील आ रहा है, इसको तो हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। मैं बस तुमको थोड़ा सा इसका फिलोसफी समझाना चाहता हूँ कि स्लोप एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है? सो ये थोड़ा मैंने तुमको फील दिया कि स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या है। पर अगर हम फिजिक्स में घुसेंगे तो हमें ये सीखना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से तो ज़्यादा नहीं है। मतलब इट्स नॉट सफिशिएंट कि मैं तुमको एक डायग्राम देके बता दूं कि नहीं ये स्लोप ज़्यादा है वो स्लोप कम है। फिजिक्स में हम हमेशा क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हमें एग्जैक्टली ये सीखना पड़ेगा कि स्लोप को मेजर कैसे किया जाता है। जब हम स्लोप को मेजर कर पाएंगे तब जाके हम उसको कंपेयर कर पाएंगे कि इसका स्लोप इससे इतना ज़्यादा है या इसका स्लोप इससे इतना कम है। क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि स्लोप को किस तरीके से मेजर किया जाता है। इज दैट क्लियर? थोड़ा पॉज करना। क्लियर है ना सबका? ठीक है, ऑन कर दिया? चलो भाई याद है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी हमें स्लोप को मेजर कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे। ठीक है, सो जो तुम्हारे पास एक ग्राफ है, दिस इज वाई दिस इज एक्स, ग्राफ का नाम दे दिया ओ ए, एंड लेट अस से दिस ग्राफ हैज मेड एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। ध्यान देना थीटा का डेफिनेशन पे क्या है, थीटा एंगल मेड बाय लाइन विथ, बोलो, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप का डेफिनेशन है कि स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा, that is tan of the angle made by the line with the positive side of the x axis। सुनाई दिया? समझ में आया पीपल? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोचो कि अगर तुम्हारे पास सोचो ऐसा कुछ ग्राफ है ना, दिस इज y वर्सेस x, इसका नाम है पी क्यू इस ग्राफ का। सोचो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो अगर तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज स्लोप ऑफ पी क्यू, तुम बोलोगे सर इट इज 30 डिग्री। कितना निकल के आएगा, 1/√3। क्या तुम्हें ये बात समझ में आता है? सोचो कि अगर तुम्हारे पास ऐसा ग्राफ है, लेट अस से दिस इज पी आर, किसका स्लोप ज़्यादा है वो देख के हम बता पा रहे हैं। ढलान ज़्यादा है तो स्लोप भी क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन फिजिक्स में इतना कहना कि ज़्यादा है काफ़ी नहीं है, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि पी आर का स्लोप पी क्यू से कितना ज़्यादा है ना। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट अस से पी आर यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, लेट अस से दिस इज 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ग्राफ पी आर इन दिस केस क्या निकल के आएगा जनता, 1060। और 1060 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, √3। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पी आर ग्राफ का स्लोप पी क्यू ग्राफ से 3 गुना ज़्यादा है? इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो √3 मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये हम कंपैरिजन इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमने स्लोप को मेजर किया है। हमें पता है कि पी क्यू का स्लोप 1/√3 निकल के आता है और पी आर का स्लोप √3 निकल के आता है। हाँ या ना? दैट मीन्स सेकेंड वाले ग्राफ का स्लोप पहले वाले ग्राफ से 3 टाइम्स ज़्यादा है। समझ में आया? और इस चीज़ को कन्वे हम कैसे करते हैं? इस चीज़ को हम कन्वे करते हैं बाय डिफाइनिंग स्लोप एज tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने, रिपीट करो, tan ऑफ द एंगल, tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। याद रहेगा सबको ये चीज़? हमेशा याद रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज स्लोप? इट इज डिफाइंड एज tan थीटा। व्हाट इज थीटा?
theta is the angle made by the line. Minute people with the positive side of the x-axis, because you may question me, sir, why are you taking this angle? Let us take this angle. बात समझ में? Let us take this angle. This is also a possibility. Or let us take this angle. This is also a possibility. So that is the reason it is specifically mentioned that the angle that you measure always has to be measured from the positive side of the x-axis. याद रहेगा विवेक? मृगांक को तो बीच बीच अभी जो हमने सीखा है ना, लास्ट बेंच याद है, अभी जो सीखा उसको कुछ नोन ग्राफ्स में अप्लाई करके, ठीक? मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ग्राफ को पढ़ना है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये देखो कि ग्राफ के y एक्सिस में कौन से फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट किया गया है और ग्राफ के x एक्सिस में कौन से फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट किया गया है। y एक्सिस में क्या प्लॉट किया गया है? पोजीशन। x एक्सिस में क्या प्लॉट किया गया है? टाइम। अभी मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या होगा और ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी रुक, मृगांक को ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसका स्लोप एक्सप्लेन करना चाहूँ, सुन रहे हो सब लोग? तो इसका स्लोप अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप हम क्या लिख देंगे? टेन थीटा। ये तो हमने जस्ट नाउ सीखा है। बट यहाँ पर टेन थीटा फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप तुम्हें ये बताता है कि कितना तेज y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t। इन दिस केस कितना तेज पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। तो इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देना चाहिए। उसी चीज़ को हम मैथमेटिकली एक बार चेक करते हैं कि हमें वेलोसिटी देगा या नहीं देगा। बोलो जनता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सब लोग इस तरफ देखो, इधर 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 कोई मस्ती नहीं, इधर देखो, सब लोग यहाँ देखो, ठीक है? अच्छा, अभी देखो, लेट अस से ये टाइम कितना है? लेट अस से ये टाइम मैंने मान लिया t1। सुन रहे हो सब लोग? अगर ये टाइम t1 है, t1 टाइम में लेट अस से कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, सुन रहे हो सब लोग? उसका पोजीशन लेट अस से मैंने कह के रखा दिस इज x1, चलेगा? एट टाइम t2, जनता सुन रहे हो सब लोग? एट टाइम t2 तो ऑब्जेक्ट का थोड़ा पास बना देता हूँ, एक मिनट। लेट्स से एट टाइम t2, सुन रहे हो सब लोग? हमें पोजीशन ऐसा मिलेगा ना, ये जो y कोऑर्डिनेट है यही होगा पोजीशन। इसको अगर हमने ऐसा खींच दिया तो इसका पोजीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं इन दिस केस? कैन आई से द पोजीशन इज व्हाट? x2। क्या तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? आता है? बढ़िया। सो मैं चाहूँगा कि तुम लोग एक ऐसा लाइन कंस्ट्रक्ट करो और मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस एंगल को थीटा बुला सकता हूँ? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ जनता, क्या मैं इस लाइन के लेंथ को, ये जो लेंथ तुम्हें दिख रहा है, क्या मैं इसको t2 माइनस t1 कह सकता हूँ? किसी को दिक्कत? यहाँ से लेके यहाँ तक t2, यहाँ से यहाँ लगते हैं कि t1, तो ये लेंथ होगा t2 माइनस t1। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है? x2। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x1, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? क्या तुम मानते हो x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है? और t2 माइनस t1 टाइम स्पेंट, कितना टाइम गुजर चुका है? इतने टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन x1 से चेंज हो गया, क्या हो गया? x2। कुछ तो बोलो। अच्छा, सो टेन थीटा का वैल्यू मैं यहाँ से नहीं निकाल के क्या मैं इस ट्राइंगल PQR से निकाल सकता हूँ? अच्छा, मैं चाहूँगा कि सब लोग ट्राइंगल PQR पे फोकस करो और यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू क्या मैं परपेंडिकुलर दैट इज QR डिवाइडेड बाय बेस क्या मैं PR लिख सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीन में आ रहा है विवेक? आ रहा है ना सब? ओके, सो QR के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं पीपल? QR, जनता बोलो क्या है? x2 माइनस x1। और PR क्या है जनता? t2 माइनस t1। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? दिस इज डेल x बाई डेल t। दैट इज चेंज इन पोजिशन बाई टाइम टेकन। गलत बोल रहा हूँ? ये चेंज इन पोजिशन है या नहीं? ये टाइम टेकन है या नहीं है? तो चेंज इन पोजिशन बाई टाइम टेकन को क्या हम वेलोसिटी बुलाते नहीं बुलाते? यही तो कहा था कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। स्लोप तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारा y वाला क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट चेंज हो रहा है। इन दिस केस y में तुमने पोजीशन पुट करके रखा और x में टाइम पुट करके रखा, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि कितना फास्ट पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी।
और इस कॉन्सेप्ट को तुम हर ग्राफ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस वाले ग्राफ में मैंने जानबूझ के यहाँ पर ग्राफ किसके बीच बनाया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। हाँ, इसमें भी अगर चेक करना चाहो पीपल, ध्यान से देखो, लेट अस से ये टाइम कितना है t1, स्टे विथ मी पीपल। तो क्या मैं इस वेलोसिटी को v1 बोल सकता हूँ? लेट अस से ये टाइम मैंने क्या बोल दिया, t2। इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी, क्या मैं इसको v2 बोल सकता हूँ? इस लाइन का स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जनता कुछ तो बोलो, क्या मैं इसको 10 अल्फ़ा बुला सकता हूँ? अगर हमने इसको 10 अल्फ़ा बुलाया, देखो ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, क्या ये भी अल्फ़ा है? क्या तुम्हें पता है ये लेंथ कितना होगा, t2 माइनस ऑफ t1? क्या तुम्हें पता है ये पूरा लेंथ v2 है, ये पूरा लेंथ v1 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो 10 अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से नहीं बता के क्या मैं इस ट्राइंगल से 10 अल्फ़ा का वैल्यू बता सकता हूँ? उसको बोला, उसको बोल वो, तो रुक जा, मैं वीडियो पॉज करता, रुक जा। 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई व्हाट, t2 माइनस t1। सबको आया समझ में? ये क्या है, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेसन तुम्हें ये बताता है कि हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। ये पॉज करना थोड़ा, जनता सुने हो ना सब लोग? अच्छा देखो, अभी अगर मैंने ग्राफ, सोचो Q वर्सेस टाइम बनाया, क्या बनाया, और ग्राफ ऐसा बना हुआ है, Q वर्सेस चार्ज वर्सेस टाइम। Q तो पता है क्या है, चार्ज, ये क्या है, टाइम। सोचो ये थीटा है, तो इसका स्लोप क्या होगा जनता, 10 थीटा। ये तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन ये फिजिकली क्या बताएगा तुम्हें, कैसे पता चला, चेंज इन चार्ज, चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। हमने सीखा है ये क्या होता है। अगर मैं सब कैलकुलेशन भी करूँगा, अल्टीमेटली डेल क्यू बाई डेल टी मिलेगा, नहीं मिलेगा? जैसे हमें डेल एच बाई डेल टी मिला, डेल वी बाई डेल टी मिला, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, डेल क्यू बाई डेल टी, और ये क्या निकल के आया, करंट। समझ में आया पीपल मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अगर वर्क वर्सेस टाइम हुआ तो, वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ हुआ तो पावर मिलेगा। समझ में आया, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। हाउ फास्ट वर्क इज डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बताएगा, पावर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो ये जो है, ये हो गया हमारा स्लोप का बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ केस है, सोचो ऐसा ग्राफ है, दिस इज y वर्सेस x, और ग्राफ ऐसा है, इसका स्लोप क्या है? अच्छा, पहले मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। इस लाइन ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, पैरेलल है या नहीं है? तो इस लाइन का स्लोप अगर हम लिखना चाहे, क्या मैं इसको 10 0 लिख सकता हूँ? अच्छा, 10 0 क्या होता है? पागल है, रिकॉर्ड हो रहा है, लोग बोलेंगे, गाली देंगे तुम लोगों को। 10 0 क्या होता है? 1 कौन बोल रहा है? 10 0 क्या होता है? 0 होता ही नहीं होता पीपल। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, 0 आने का मतलब क्या है, स्लोप 0 आने का फिजिकल मतलब क्या है, कि चेंज ही नहीं हो रहा। ग्राफ देख के भी यही समझ में आ रहा है कि y का वैल्यू क्या चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसका स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, तो आज इसको यहाँ तक ही कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में यहीं से फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को?